हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे एनिमल हस्बेंड्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम जो है नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। गाय की नस्ल, भैंस की नस्ल और बकरी की नस्ल कौन कौन सी है, ठीक है। कहाँ से, मतलब इनका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं, तो वो सारे फैक्ट्स जो हैं हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर भी करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई बच्चा अगर DSSB के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा है, उनके लिए अगर आप मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। उन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 50 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको जो है 50% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक। चलिए अभी हम बात करते हैं, गाय की नस्ल पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखिए, उपयोगिता के आधार पर जो है जो गो पशु है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? एक दुधारू नस्ल की गाय, भारवाही नस्ल की गाय और द्विकाजी नस्ल की गाय। तो 3 उसमें जो है इसको बांटा गया है। दुधारू नस्ल की गाय कौन कौन सी हैं? इनमें साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और देवनी, ये जो गाय हैं ये दुधारू नस्ल की है। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो दुधारू नस्ल की गाय मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? साहिवाल मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा 3 भी आपको याद रखनी है, लाल सिंधी, गिर और देवनी। ये चारों ही क्या है? दुधारू नस्ल की गाय हैं, ठीक है। चलिए आगे है भारवाही नस्ल की गाय। भारवाही नस्ल की गाय कौन सी होती है? देखिए, बात करें अगर हम दुधारू नस्ल की गायों की, तो वो कौन सी होती है? जो मतलब वो नस्लें जो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करती हैं, ये वो नस्ल हैं। भारवाही नस्ल की गाय कौन सी होती है? जिन गायों का यूज़ जो है भार ढोने वाली के रूप में किया जाता है, ठीक है। जिन नस्लों का यूज़ भार ढोने के लिए किया जाता है वो भारवाही नस्ल की गाय हैं। इनमें अगर आप देखेंगे तो अमृत महल है, कांगायाम है, हल्लीकार है, खिलारी है, नागौर है, पवार, बछौर, बरगुर, कनकथा, खैरीगढ़ी, गंगातिरी, मालवी, ये सारी क्या है? भारवाही नस्ल की गायें हैं। अभी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वहाँ पे पूछा गया था भारवाही नस्ल की गाय कौन सी है, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि खिलारी जो है ये भारवाही नस्ल की गायें हैं, ठीक है। और उसमें गिर, देवनी ऑप्शन में थे तो वो दुधारू नस्ल की थी, और एक कांकरेज था, तो कांकरेज द्विकाजी नस्ल की गायें होती है, ठीक है। तो ये याद रखिए नाम इसमें अमृत महल, कांगायाम, हल्लीकार, खिलारी, नागौर, पवार, बछौर, ये सारी, ठीक है। मालवी भी है, सिरी भी है, ये सारी क्या है? भारवाही नस्ल की गायें। आगे और डिटेल में इनको जानेंगे। चलिए अभी बात करते हैं द्विकाजी नस्ल की जो गायें होती हैं, ये दूध देने के काम भी आती है और भार ढोने के काम, यानी कि ये दोनों कार्य करती हैं ये गाय। इनमें कौन सी आती है? जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें नाम आता है द्विकाजी नस्ल में, वो आता है हरियाणा जो नस्ल है वो, ये द्विकाजी नस्ल की गाय है। हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, अंगोल, मेवाती, राही, कृष्णा घाटी, ग्वालाव और निमाड़ी, ये क्या है? द्विकाजी नस्ल की गाय। अभी जो पेपर में क्वेश्चन आया था, आई थिंक वो कांकरेज दिया गया था, ऑप्शन में पूछा गया था कि द्विकाजी नस्ल की गायें कौन सी हैं इनमें से, ठीक है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो कांकरेज जो है ये भारत में गायों की सबसे भारी नस्ल मानी जाती है, कांकरेज। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, दुधारी नस्ल की गायों के शरीर भारी होते हैं, गल कंबल लटके हुए और सींग सिर के दोनों ओर निकल कर प्राय जो है मुड़े होते हैं। मतलब ये बताया गया है कि किस तरीके के ये होते हैं। शुष्क तथा चारागाह संपन्न क्षेत्रों जैसे हरियाणा, राजस्थान, सिंध और काठियावाड़ क्षेत्रों में श्रेष्ठ नस्ल की गाय तथा तराई और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निकृष्ट नस्ल के पशुओं का जो है विकास हुआ है, ठीक है। साहिवाल, हरियाणा और नागौरी गाय की क्रमशः प्रमुख दुधारू, द्विकाजी और भारवाही नस्ल है। साहिवाल दुधारू में महत्वपूर्ण है, हरियाणा द्विकाजी नस्ल और नागौरी जो है ये भारवाही नस्ल की गायें हैं, ठीक। आगे देखिए, उत्तर भारत में हरियाणा, मध्य भारत में मालवी, दक्षिण भारत में हल्लीवार और कंगायाम, महाराष्ट्र में गाँव। ओके, ये बताया गया कि कहाँ से जो है किसका विकास हुआ है, तो उत्तर भारत की है हरियाणा, याद रखिएगा। वेट एक मिनट, ये रहा, उत्तर भारत में हरियाणा, मध्य भारत में कौन सी? मालवी, ठीक है। इनका हम मतलब जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में हल्लीवार है, कांगायाम है, और महाराष्ट्र में ग्वालाव और खिल्लारी जैसी भारवाहक और तेज दौड़ने वाली नस्लों का विकास जो है वह, ये सारी जो है कौन सी है? भारवाहक नस्ल दे रखी हैं। भारतीय देसी गायों की नस्लों का दूध यूरोपीय गायों की दूध की तुलना में कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है। विदेशी नस्ल की गायें भारतीय गायों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक दूध देती है, किंतु उसमें वसा और वसा रहित ठोस पदार्थ की कमी, यानी कि
जो भारत की गाय हैं वो बेशक दूध कम देती है विदेशी नस्ल की गाय से, लेकिन उनमें वसा जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके। एक होलिस्टिन फ्रीजियन है, ये विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। ये पूछा जा सकता है होलिस्टिन फ्रीजियन का कि विश्व में सबसे अधिक जो दुग्ध उत्पादन है वाली जो गाय हैं वो कहाँ, मतलब कौन सी है। इनका जो है हम वो भी पढ़ेंगे कि उत्पत्ति कहाँ पे हुई, थोड़ा सा डिटेल में नहीं जानेंगे, ये सिर्फ मैं मेन पॉइंट आपको बता रही हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय तो होलिस्टिन फ्रीजियन हो जाएगी। और आई थिंक इसका जो उत्पत्ति स्थान है होलैंड है। ठीक है, मतलब जहाँ से ये आई है ये जो गाय है। ठीक, गर्नशी नस्ल की गाय के दूध में 5% तक की वसा मात्रा जो है पाई जाती है। जरसिंध या जर्सी और सिंधी विदेशी नस्ल की गाय की एक संकर प्रजाति है जो भारतीय जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। संकर प्रजाति की कौन सी होती है, जो दो नस्लों से मिलकर बनी होती है, वो संकर प्रजाति मानी जाती है। अब जरसिंध है, ये जर्सी और सिंधी इन दो से मिलकर बनी है ये। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। चलिए, अब इसमें दिखाए गए हैं सारी, आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी नस्ल है। जैसे दुधारू नस्ल में हमने 4 मेन पढ़ी ना, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और देवनी, ये दुधारू नस्लें हैं। ठीक है, साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी। द्विकाजी में क्या आ जाएंगे, हरियाणा, कांकरेज, अंगोल, थारपारकर, मेवाती, राठ, कृष्ण घाटी और निमाड़ी, ये द्विकाजी नस्लें हैं। बारवाई नस्ल में खेरीगढ़ी, गंगातिरी, अमृतमहल, हल्लीकर, खिलारी, कंगायाम, पवार, सिरी, नागौरी, केनकंटा, मालवी, बछोर, हिसार, ये भारवाई नस्ल की गायें हैं। ठीक है, विदेशी नस्लें में अगर हम देखें तो होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन स्विस, आयरशायर, रेड डेन। विदेशी नस्ल पूछा गया था जैसे पेपर में कि कौन सी है, तो जर्सी विदेशी नस्ल हो जाएगी। तो यहीं से 3 से 4 क्वेश्चन जो थे पूछे गए। सबसे पहले दुधारू नस्ल का पूछा गया कि दुधारू नस्ल की गाय कौन सी है, तो वो साहिवाल थी। द्विकाजी नस्ल पूछा गया, तो आई थिंक कांकरेज या थारपारकर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन था, बट इनमें से कोई एक था। बारवाई नस्ल पूछी गई तो उसमें खिल्लारी था। ठीक है, विदेशी नस्ल पूछी गई, जर्सी हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। इसके अलावा संकर नस्लें हैं जो 2 नस्लों से मिलकर बनी है, एक है करण स्विस, करण फ्रीज, जरसिंध, फ्रिजवाल और सुनंदिनी। अब यहाँ से जो संकर नस्लें हैं वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे करण स्विस है, ये किन 2 नस्लों से बनी है, करण फ्रीज है, ये कहाँ से आई है, किन 2 से मिलकर बनी है। ठीक है, तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें भी मैं आपको क्लियर करूंगी, और बाकी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि संकर नस्लें कौन कौन सी है, किससे मिलकर बनी है। सारे पांचों के पांचों टाइप हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। और बाकी जो क्वेश्चन है वो एक बार कंप्लीट हो जाए, 2 से 3 ही वीडियो जो है इसमें मैक्सिमम बनेंगी, क्योंकि सेकंड वीडियो है। फिर इसमें मेनली कुछ चीज़ें जैसे बच जाएंगी, सांड वगैरह से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट्स हैं, वो करेंगे एक में, और एक में जो है इनकी बीमारियां रह जाएंगी। ठीक है, फिर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन हम जो है उससे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस कर लेंगे, एक बार कंप्लीट सिलेबस हमारा जब हो जाएगा। ठीक, चलिए अभी देखिए गोवंशीय नस्लों के प्रजाति के उत्पत्ति स्थल दिए गए हैं। जैसे गिर प्रजाति है, गिर का आई थिंक आया भी था कि गिर नस्ल की जो गायें हैं उनका जो उत्पत्ति स्थल है वो कहाँ पर है, तो गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगलों को में जो है उत्पत्ति स्थल जो है माना जाता है। आई थिंक गिर का नहीं पूछा गया था, गिर का उत्पत्ति नहीं पूछा गया था। हाँ जी, भदावरी भैंस का पूछा गया था, गिर का नहीं पूछा गया था। और एक और वो जो हमने पढ़ा है द्विकाजी नस्ल, द्विकाजी में क्वेश्चन था कि सर्वोत्तम कौन सी मानी जाती है भारत की गोवंशीय पशु में, सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल। ठीक है, उसमें ऑप्शन चारों ही थे, थारपारकर भी था, हरियाणा भी था, कांकरेज भी और अमृतमहल भी, मतलब चारों जो थे द्विकाजी नस्लें दी गई थी। और जो लेकिन जो सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, यहाँ पे कांकरेज जो है वो सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे सिरी जो है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और भूटान में जो है इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। कांकरेज का गुजरात के कच्छ और राजस्थान में, तो गुजरात में देखिए गिर हो गया, गिर जो है गुजरात में है, ये याद रखिएगा। कांकरेज गुजरात की कच्छ और राजस्थान में पाई जाती है। थारपारकर जो है ये पाकिस्तान और राजस्थान है इसका उत्पत्ति स्थल। हरियाणा के रोहतक हिसार जिले, ये याद रखिए। बरगूर का उत्पत्ति स्थल है तमिलनाडु। कांगायाम का आंध्र प्रदेश है। खिल्लारी का महाराष्ट्र है। अमृतमहल और हल्लीकार का कर्नाटक है। साहिवाल का भारत का मांटगोमरी क्षेत्र और रेड सिंधी का पाकिस्तान का कराची और हैदराबाद है। ठीक है, तो ये मेन इसमें दिए गए हैं कि किसका कौन सा उत्पत्ति स्थल है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। साहिवाल का पूछा जा सकता है, तो अविभाजित भारत का मांटगोमरी क्षेत्र जो है साहिवाल का उत्पत्ति स्थल हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, गायों की दुधारू नस्ल एक बार देखते हैं। सबसे पहले साहिवाल की हम बात कर रहे हैं, तो साहिवाल का जो मूल स्थान माना जाता है वो पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला जो है इस नस्ल का मूल स्थान है। भारत में इस नस्ल के पशु जो है पंजाब के फिरोजपुर और राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है,
ये इसमें याद रखिएगा। और क्वेश्चन जैसे पूछा ही गया था कि कौन सी दुधारू नस्ल की गाय हैं, तो साहिवाल जो है दुधारू नस्ल की गाय है। मांटगोमरी इस जिले का मूल स्थान है। हमने भारत में भी पढ़ लिया, पंजाब और राजस्थान के श्रीगंगानगर में जो है ये पाई जाती है। ठीक है, लक्षण क्या है, ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे अच्छी नस्ल जो है मानी जाती है। इसके ऊपर से नीचे तक फैला भारी भरकम शरीर, छोटी टांगे, पतली ढीली ढाली खाल, चौड़ा माथा होता है, छोटे और मोटे सींग इसकी विशेषताएं होते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें काम नहीं आएंगी कि कैसा उसका आकार होता है, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है वो है दुग्ध उत्पादन क्षमता साहिवाल की। तो 5 से 10 किलोग्राम प्रतिदिन होता है, यानी कि 1800 से 2500 किलोग्राम जो है प्रति दूध जो है ये देती है। ठीक है, सिंधी की अगर हम बात करें तो इस नस्ल के पशु पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कराची और हैदराबाद में पाए जाते हैं। भारत में इस नस्ल के पशु पंजाब और देश के अन्य स्थानों पर कई बड़े बड़े डेयरी फार्मों में रखे जाते हैं। तो भारत में पंजाब मेन रखी है सिंधी से रिलेटेड। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो गाय को दूध देने की क्षमता जो है प्रति 300 दिन के ब्यात में 1600 किलोग्राम तक जो है इसमें होती है। और इसको जो है बैल छोटे होने पर भी कृषि कार्य और भार वाहन के लिए ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है सिंधी। ठीक है, इसका रंग पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ इसमें याद रखिए। देखिए, मध्यम आकार का शरीर होता है, माप के अनुपात में उत्तम है, गठीला शरीर होता है, रंग गहरा लाल होता है, हल्के पीले से लेकर कत्थई सा जो है इसका रंग जो है होता है। ठीक, चलिए गिर की अगर हम बात करें तो भारत के गुजरात राज्य का काठियावाड़ क्षेत्र इसका मूल स्थान है। तो मूल स्थान तो ज़रूर याद रखना है। और इस नस्ल के जो पशु हैं वो गुजरात से लगे महाराष्ट्र और राजस्थान में भी जो है पाए जाते हैं। और भारत की सबसे पुरानी नस्ल अगर पूछी जाती है तो वो कौन सी है, गिर ही हो जाएगी। ये भारत की सबसे पुरानी नस्ल है। ठीक है, बाकी दूध आप देख सकते हैं 12 से 1800 किलोग्राम दूध का उत्पादन इस नस्ल के पशुओं के द्वारा होता है। चलिए आगे देखिए, और इसका जो रंग होता है वो सामान्यतः कैसा होता है, सफ़ेद होता है। गहरे लाल या कत्थई रंग के धब्बे भी जो है इस पर होते हैं। देवनी का नस्ल का मूल जन्म स्थान जो है ये आंध्र प्रदेश का हैदराबाद जिला है, उत्तर पश्चिम स्थान में है आंध्र प्रदेश। और 1150 किलोग्राम तक दुग्ध उत्पादन होता है इसमें। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए। बाकी जो है मैंने ऐड कर दिया है, मतलब जिनको भी आप PDF मिलेगी, HSC क्रैश कोर्स जिसने लिया है वहाँ पर जो है PDF अपडेट कर दी जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। जिन्होंने पहले लिया हुआ है उसी में जो है ये अपडेट कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। मेन पॉइंट है, अगर ये पढ़ना चाहें तो सिर्फ पढ़ सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ मूल स्थान याद रखिए और इनका दुग्ध उत्पादन का। द्विकाजी नस्ल हैं जैसे निमाड़ी हो गई, ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के निमाड़ क्षेत्र में जो है मूल रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 400 से 450 से 500 किलोग्राम प्रति पशु दूध का उत्पादन जो है निमाड़ी गाय का होता है। डांगी की अगर हम बात करें तो ये गुजरात के डांग क्षेत्र में पाई जाती हैं और इसी के नाम पर जो है इस नस्ल का नाम क्या रखा गया है, डांगी रखा गया है। ठीक है, और ये मादा पशु औसतन 500 किलोग्राम दूध प्रति ब्यात देती है। इस प्रकार ये कम दुधारू जो हैं होती हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो मूल स्थान हरियाणा का रोहतक, हिसार, करनाल और गुड़गांव जिले माने जाते हैं। और ये पशु दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और इनमें भी, मतलब उत्पत्ति स्थान हरियाणा में है लेकिन आसपास के क्षेत्र में भी जो है ये पाई जाती हैं। और ये पूछा जा सकता है हरियाणा का, तो हरियाणा की जो नस्ल की गाय होती है उन कितना दूध देती है, 1500 किलोग्राम दूध देती हैं। ठीक है, मेवाती की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान में पाई जाती है। मेवात यानी कि उधर राजस्थान की तरफ ही लगता है, तो वहाँ पे याद रखिए कि राजस्थान में पाई जाती हैं। ठीक है, मथुरा में भी जो है इसके पाए जाते हैं। ओके, ये गिर, राठ और नागौरी की मिश्रण है। मेवाती जो है ये गिर, राठ और नागौरी की मिश्रण है, ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। ठीक है, सफ़ेद रंग की होती है। ओके, हरियाणा की अपेक्षा यह पशु ढीले शरीर वाले होते हैं लेकिन इनका सिर ऊँचा होता है। ठीक है, 450 से 500 किलोग्राम जो है दूध का उत्पादन करते हैं। डांगी, ओके एक मिनट, ये तो वही आ गया, दोबारा से वही है। मेवाती का ये था 700 से 800 किलोग्राम दूध का। ठीक है, फिर आता है राठी। मेवाती के बाद है राठी, ये भी राजस्थान के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। मेवाती, राठी दोनों ही राजस्थान की हैं, याद रखिएगा। 1000 किलोग्राम प्रति ब्याज जो है इसका औसतन दुग्ध उत्पादन होता है। अंगोल की अगर मैं बात करूँ तो अंगोल आंध्र प्रदेश का प्रकाशम जिला जो है इस नस्ल का मूल स्थान जो है माना जाता है। ठीक है, और गायें जो है 4 से 6 किलोग्राम प्रतिदिन दूध देती है और प्रति ब्यात 1000 किलोग्राम तक का जो दूध का जो है टोटल उत्पादन इसमें हो जाता है। ओके, देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टेक्सास अमेरिका में विकसित प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है,
जस्ट्रूडिस। अब पूछा जा सकता है कि जस्ट्रूडिस जो है ये कहाँ पर विकसित नस्ल है, तो टेक्सास अमेरिका में विकसित है ये। ओके, और इसके लिए जो है अंगोल नस्ल का जो है उपयोग किया जाता है जस्ट्रूडिस के लिए। कांकरेज का मूल स्थान गुजरात का कच्छ दक्षिण पूर्वी रण क्षेत्र है और सबसे भारी नस्ल के रूप में ये प्रसिद्ध है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जस्ट वो याद कीजिएगा, बाकी जो PDF लेंगे वो सिर्फ पढ़ने के लिए आप इनको देख सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल इसीलिए दी गई है यहाँ पे। ठीक है, अच्छे दूध वाली होती हैं और लगभग 1400 किलोग्राम दूध जो है ये देती हैं। बैल शक्तिशाली गाड़ी और हल खींचने के लिए भी ये उपयुक्त होती हैं। कौन सी है ये? कांकरेज है, सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। ठीक है, थारपारकर का जो मूल स्थान है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थारपारकर जिला है और गुजरात के कच्छ का रण क्षेत्र है, यानी कि गुजरात में आप मान सकते हैं इसको। गाय दुधारू होती है और प्रति ब्यात 1800 से 2000 किलोग्राम तक दूध देती है और बैल कृषि कार्यों के लिए भी ये अच्छी होती हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली द्विकाजी। अब भारवाही नस्ल की अगर हम बात करें तो ये जो नस्लों की गायें होती है बहुत कम मात्रा में दूध देती हैं और भारवाहन के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। भारत में अभी भी 60 से 70% किसान कृषि कार्यों के लिए बैलों पर निर्भर करते हैं और भारवाही नस्लों में कांगायाम, अमृतमहल, गंगातीरी, खेरीगढ़ी, केनकदा, खिलारी, अल्लेकर, ये सारी प्रमुख नस्लें जो हैं भारवाही नस्लों में आती हैं। ठीक है, फिर आती है विदेशी गायों की प्रमुख नस्लें। देखिए, भारतीय नस्लों की गायों का दूध उत्पादन विदेशी नस्लों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। ठीक है, दूध उत्पादन जो है वो कम होता है, इसीलिए भारत में जो है देसी नस्लों की गायों में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या किया जाता है? संकर प्रजनन हेतु कुछ विदेशी नस्लों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो विदेशी नस्लें भारत में मुख्यतः दूध उत्पादन में प्रयोग लाई गई हैं उनका विवरण हम देख रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन सी है? सबसे पहले होल्स्टीन फ्रीजियन, तो ये हमने पढ़ा था। इन नस्ल की गायों का जो मूल स्थान है वो कहाँ पर है? हॉलैंड में है। और ये जो होती हैं क्या कहते हैं, एक मिनट, और ये वो नस्ल है ना जिसमें सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करती हैं, तो वो होल्स्टीन फ्रीजियन है और मूल स्थान मैंने आपको पहले भी बता दिया था हॉलैंड है इनका। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इस नस्ल के गायों का प्रति ब्यात औसतन दूध उत्पादन 7000 लीटर तक पाया जाता है। तो अभी हम ऊपर जैसे पढ़ रहे थे दुधारू नस्ल, तो 1000 से 1500 या 1800 तक का हमने मैक्सिमम पढ़ा है, लेकिन इनका दूध उत्पादन आप देख सकते हैं कितना होता है, 7000 लीटर तक होता है। ठीक है, इस नस्ल के पशुओं का औसत शारीरिक भाग 700 किलोग्राम गाय का होता है और 1000 किलोग्राम ये सांड का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगला देखिए, दूध में वसा की मात्रा। अब ये पूछा जा सकता है कि होल्स्टीन फ्रीजियन में वसा की मात्रा कितनी रहती है, तो 3.5% तक जो है इसमें वसा की मात्रा होती है, क्योंकि वसा की मात्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया भी था, लेकिन ये होल्स्टीन फ्रीजियन में नहीं किसी और में पूछा गया था। आई थिंक भदावरी में पूछा गया था शायद, पता नहीं, एग्जैक्ट याद नहीं है, क्वेश्चन में देख लूँगी उसमें फिर बताती हूँ। ठीक है, तो 3.5% तक जो है इसमें दूध में वसा की मात्रा होती है। आगे आता है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस का जो नस्ल है ये स्विट्जरलैंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो है विकसित हुई है, जो धीरे धीरे विश्व के लगभग सभी देशों में फैल गई है। ठीक है, तो इसका मूल स्थान जो है बस आप याद रखिएगा कौन सा है, एक मिनट, हाँ, तो देखिए स्विट्जरलैंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो है ये विकसित हुई है। आगे है होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल के बाद विश्व में इस नस्ल का दूसरा स्थान है। यह नस्ल दूध, मांस और भारवाहन के लिए अच्छी मानी जाती है। दुग्ध उत्पादन में पहला हमने देख लिया होल्स्टीन फ्रीजियन का, दूसरा नंबर किसका है? ब्राउन स्विस का है। इस नस्ल के पशुओं का शरीर बड़ा और कोणाकार होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें तो देखिए इसमें याद नहीं रख सकते, लेकिन शारीरिक भार जरूर याद रख सकते हैं। 900 से 1000 किलोग्राम और मादा का 600 से 700 किलोग्राम होता है और गायों का औसतन उत्पादन लगभग 5000। और जो ऊपर हमने पढ़ी थी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय है होल्स्टीन फ्रीजियन, उसका कितना था? 7000 किलोग्राम होता था। ठीक है, और वसा देखिए उसमें कितनी थी? 3.5 थी, 3.5% की मात्रा थी। और इसमें वसा कितनी होती है? 3.5 से 4% तक होती है। तो ये पॉइंट भी इसमें आपको याद रखना है। फिर आती है जर्सी, जो कि विदेशी मूल की है। इस नस्ल का मूल स्थान जो है ये ग्रेट ब्रिटेन का जर्सी द्वीप जो है माना जाता है। ठीक है, यह नस्ल विश्व भर में दुधारू नस्ल के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, इन पशुओं का शारीरिक नर का भार जो होता है वो 600 से 700 किलोग्राम और गायों का भार 400 से 500 केजी तक होता है। और इनमें जो दूध उत्पादन होता है वो 400 किलोग्राम तक होता है। दूध में वसा औसतन देखिए 5.5% तक पाई जाती है। देखिए अगर आपसे पूछे कि कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है इनमें, तो 5.5 जो जर्सी है नस्ल है उसमें सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। जर्सी के बाद ये कौन सी थी? ब्राउन स्विच, और फिर होल्स्टीन फ्रीजियन थी। तो होल्स्टीन फ्रीजियन में 3.5% तक वसा होती है, ब्राउन स्विस में 3.5 से 4 होते हैं और जर्सी में 5.5% तक वसा जो है होती है। और ना ही इस नस्ल की गायों में कुकुद पाए जाते हैं। ठीक है,
सभी देशों में जो है ये फैली हुई है। आगे देखिए आयरशायर, इस नस्ल का मूल स्थान स्कॉटलैंड है। इस नस्ल के पशुओं का शरीर बड़ा होता है, ओके, और शारीरिक भार नर का 500 से 600 और मादा का 400 से 500 किलोग्राम तक होता है। दूध उत्पादन प्रति ब्यात जो है ये 4000 किलोग्राम होता है और दूध में 3.5% इसमें वसा होती है। तो आपने देखा कि जो विदेशी की अगर हम बात करें, विदेशी नस्लों की, तो सबसे ज़्यादा वसा किस में होती है, जो 5.5 तक होती है। इसमें कौन सी थी ये नस्ल, जर्सी। इसके बाद 3.5 जो है होल्स्टीन फ्रीजियन, और लास्ट वाली कौन सी थी, आयरशायर। इन दोनों में 3.5 होती है और उसमें 3.5 से 4 होती है ब्राउन स्विस में। ठीक है, चलिए अब बात आती है संकर गायों की नस्ल। तो भारत की देसी नस्लें कम दूध देती है, लेकिन ये पशु बीमारियों के प्रतिरोधी गुण, विपरीत जलवायु को सहन करने वाले गुण होते हैं। ओके, संकर नस्ल की बच्चियां 2.5 से 3.5 वर्ष में प्रथम बच्चा देती है तथा प्रतिवर्ष बच्चा देती रहती है, जबकि देसी गाय की बछवा 3.5 वर्ष में पहली बार बच्चा देती है। तो ये पॉइंट इसमें पूछा जा सकता है, संकर नस्ल की बच्चियां और देसी गाय की बच्चियां। देसी गाय की बच्चियां 3.5 वर्ष में पहली बार, और संकर नस्ल की 2.5 से 3.5 वर्ष में। ठीक है, आगे देखिए, संकर गायों में देसी व विदेशी रक्त 50% रखना सबसे अच्छा परिणाम देता है। यानी कि देसी और विदेशी को मिलाकर जो है एक नस्ल तैयार की जाती है, जिसको संकर नस्ल जो है बोला जाता है। ओके, आगे देखिए, संकर गायें जो है 30 से 60% अधिक दुग्ध उत्पादन जो है करती हैं। जैसे इनमें सबसे देखिए, विदेशी नस्ल और भारतीय नस्ल के बीच क्रॉस कर जो है निम्न नस्लें तैयार की, यानी कि भारतीय नस्ल और विदेशी नस्लों को मिलाकर एक नई नस्ल तैयार की गई। वो को देखते हैं किसको मिलाकर की गई, ये भी आपको बताना चाहिए। सबसे पहले जैसे करण स्विस, इस संकर नस्ल का जो विकास है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये तो पूछा जाता है ना, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, कहाँ पर है, करनाल में है। ठीक है, हरियाणा में ब्राउन स्विस, सांड और साहिवाल गाय के संकरण से हुआ है। देखिए, ब्राउन स्विस सांड हरियाणा में अगर हम बात करें, मतलब हरियाणा में जो है इस संकर नस्ल का विकास हुआ है किस को मिलाकर, ब्राउन स्विस जो हमने पढ़ी विदेशी नस्ल, और साहिवाल गाय के संकरण से हुआ है। यह साहिवाल की तरह ही शारीरिक बनावटी वाली और शरीर रंग गहरा लाल होता है। अब इसमें करण स्विस है तो ब्राउन स्विस आ जाता है, और करण क्यों याद रखना है, करण किसके नाम पर करनाल पड़ा था, करण के नाम पे, क्योंकि वहाँ पर ये डेवलप की गई है। तो करण स्विस, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये जो है सांड और साहिवाल गाय के संकरण से हुई है। ठीक है, स्विस, तो स्विस में आपसे वो पूछेगा ना कि करण स्विस में कौन सी जो है विदेशी नस्ल का यूज़ हुआ है, तो ब्राउन स्विस का हुआ है। ठीक है, और साथ में साहिवाल गाय भी जो है आपको इसमें याद रखनी है। इस नस्ल की गाय औसतन 32 माह में पहला बच्चा देती है और प्रति ब्यात लगभग 2000 से 564.7 किलोग्राम दूध देती है। तो हमने पढ़ा था साहिवाल का 1800 तक था। ठीक है, या सबसे ज़्यादा जो हमने पढ़ा वो 1800 तक ही पढ़ा है, लेकिन इससे जो है ये 2564 किलोग्राम दूध जो है देती है। और दूध में वसा कितनी होती है, तो दूध में 4.2 से 4.5% तक जो है वसा पाई जाती है। ठीक है, फिर है करण फ्रीज, इस संकर गाय का विकास भी जो है वहीं पर हुआ है NDRI में, करनाल में। और ये जो है फ्रीज से कौन सा आया, फ्रीजियन आया। ठीक है, तो इससे बता सकते हैं आप। और साथ में कौन सी है, थारपारकर है, और आगे करण जो है इसमें जोड़ दिया गया है, करण फ्रीज। तो थारपारकर और होल्स्टीन फ्रीजियन के संस्करण से हुई है। ठीक है, संकरण से। इस नस्ल के पशुओं के शरीर पर काले धब्बे होते हैं, और गाय जो है वो 30 से 32 माह में प्रथम बच्चा देती है और दूध का उत्पादन 3700 किलोग्राम तक। देखिए ये इससे भी ज़्यादा है, 3700 किलोग्राम, लेकिन इसमें वसा कम हो जाती है। उसमें बेशक दूध उत्पादन कम था, लेकिन वसा जो थी वो ज़्यादा थी, 4.2 से 4.5, इसमें वसा कम होती है। ठीक है, फिर आता है जरसिंध का जो है विकास है, ये लाल सिंधी, सिंधी से हमने पढ़ी थी ना, सिंधी वाली, लाल सिंधी और जर्सी, इसके संस्करण से हुआ है। तो इसमें नाम से पता चल रहा है जर्सी और लाल सिंधी के संस्करण से। ये हुआ है नैनी इलाहाबाद में, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है नैनी इलाहाबाद में, वहाँ पर जो है इसका बनाया गया है। 3/8 और 5/8 जर्सी एक्स लाल सिंधी को जरसिंध नाम दिया गया है। यहीं पर 3/8 5/8 ब्राउन स्विस लाल सिंधी को ब्राउन सिंध नाम जो है दिया गया है। ब्राउन स्विस और लाल सिंधी को मिलाकर जो नई बनाई गई नस्ल, उसको क्या नाम दिया गया, ब्राउन सिंध नाम दिया गया है। जरसिंध का जो उत्पादन होता है वो 1557 से 1861 किलोग्राम तक होता है, और ये केवल फार्मों तक सीमित है, क्योंकि इस नस्ल के पशुओं की संख्या काफ़ी है। ठीक है, आगे है सुनंदिनी का विकास जो है इंडो स्विस प्रोजेक्ट 1963 केरल के अंतर्गत स्थानीय देशी पशुओं और ब्राउन स्विस के संकरण के फलस्वरूप जो है हुआ है। तो सुनंदिनी का देखिए किस प्रोजेक्ट के अंदर ये पूछा जा सकता है, विकास इंडो स्विस प्रोजेक्ट 1963 केरल के अंतर्गत, जो स्थानीय देशी पशु थे और जो ब्राउन स्विस है विदेशी नस्ल, उसके संकरण के फलस्वरूप जो है सुनंदिनी का जो है विकास हुआ है। ठीक है,
इसमें देखिए ब्राउन स्विस का जो रक्त होता है वो 62.5% होता है। गाय साधारण परिस्थितियों में 1351 किलोग्राम प्रति ब्यात तथा 4.4 किलोग्राम प्रतिदिन दूध जो है देती है। ठीक है, फिर आगे फ्रिजवोल दिया है। तो इन गायों का विकास जो है मिलिट्री डेयरी फार्म पर फ्रीजियन साहिवाल के क्रॉस से हुआ है। फ्रिजवोल, तो ये नाम से पता चल रहा है फ्री से फ्रीजियन हो जाएगा और सवाल यानी कि साहिवाल के नाम से इसका जो है विकास हुआ है और इसीलिए इसका नाम फ्रिजवोल रखा गया है। गाय जो है 874 दिन में जो है प्रथम बच्चा देती है और इस समय इनका शारीरिक भार 481 kg होता है। 300 दिन के ब्यात में औसतन 3000 किलोग्राम तथा 12.2 किलोग्राम प्रतिदिन दूध जो है ये देती हैं। ठीक है, तो सारी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी किससे बनी है। ओके, ये संकर वाली जो है ये नस्ल ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे भैंसों की नस्लें दी हैं। तो भैंसों की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? भारत में हुई है। वर्तमान पालतू भैंसे पूर्वज बोर्सनी है, मतलब जो पालतू भैंसे उनके पूर्वज कौन से हैं? बोर्सनी है, जो आज भी उत्तर पूर्वी भारत के असम और उससे लगे क्षेत्रों में जंगली अवस्था में पाई जाते हैं। विश्व में पाई जाने वाली भैंसों को 2 वर्गों में रखा जाता है, एक जल भैंस और दूसरी दलदली भैंस। ठीक है, वाटर बफेलो और स्वैम्प बफेलो। इन दोनों का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबिलिस है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस और बुबिलिस। दलदली भैंसें जो है मुख्यतः मांस व भारवाहन के काम में आती है और ये फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, म्यांमार और चीन जैसे देशों में पाई जाती है जो दलदली भैंसें हैं। और जो जल भैंसें हैं वो भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में पाई जाती हैं। और जो भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में पाई जाती है ये जो भैंसें हैं ये दूध और मांस के लिए पाली जाती है, दूध के लिए, वो भारवाहन का काम करती है जो दलदली भैंसें होती हैं। ठीक है, भैंस का दूध जो होता है गाय की दूध की तुलना में ज़्यादा गाढ़ा और अधिक वसायुक्त होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि गाय का दूध अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा पतला होता है, इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, लेकिन भैंस का होता है और वसायुक्त होता है। नर भैंस जो होती है उनका यूज़ जो है बोझा ढोने हेतु किया जाता है और भैंसों का स्वभाव सीधा होता है, तो बोझा ढोने व कृषि कार्य में भी सभी गाँव एवं कस्बों में इनका प्रयोग जो है होता है। ठीक है, तो हमारे देश में जो है बहुत सारी नस्लें पाई जाती हैं भैंसों की, जैसे मुर्रा, बदावरी, नीली रावी, सुरती, जाफराबादी, महसाणा, नागपुरी, मराठवाड़ा और तोड़ा। ठीक है, अब 1 बाय 1 देखते हैं कि किसका उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है। सबसे पहले हम मुर्रा नस्ल की बात कर रहे हैं। तो इस नस्ल का मूल जन्म स्थान जो है मुख्यतः हरियाणा राज्य के रोहतक, हिसार, करनाल और गुड़गांव जिले का है। ठीक है, तो हरियाणा में हमने कौन कौन सी पढ़ी? मुर्रा पढ़ी है, और गायों में अगर हम पढ़े तो हमने हरियाणा पढ़ी थी। ठीक है, हरियाणा नस्ल, तो वो भी हरियाणा से रिलेटेड है, तो ये याद रखिए, पूछा जाता है हरियाणा के में किस तरीके की भैंस जो है पाई जाती है, तो मुर्रा नस्ल की। परंतु इस नस्ल के पशु पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, अब हरियाणा में तो आसपास के क्षेत्र में भी जो है ये पाई जाती हैं। देश के अन्य भागों में भी मुर्रा नस्ल के सांडों को नस्ल सुधार के कार्यक्रम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रंग वही काला होता है, त्वचा चिकनी होती है, मुलायम, उस पर बाल कम, सींग छोटे, बहुत घुमावदार अंदर की ओर। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई क्या क्या जो है उसमें होता है। और मादा का जो दैनिक उत्पादन होता है वो 6 से 7 लीटर तक का होता है और टोटल कितना होता है? 2000 से 2500 किलोग्राम होता है प्रति ब्यात। ठीक है, 300 दिन का ये बता रहा है पूरा। दूध में वसा कितनी होती है? अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि दूध में वसा कितनी होती है? मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है तो 7% तक जो है इसमें वसा पाई जाती है। ओके, और जो बच्चे साथ साथ नोट्स बना रहे तो वो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही नोट करके चलिएगा कि जैसे इसका उत्पत्ति स्थान हो गया, या फिर इसमें वसा कितनी है, या फिर ये दूध कितना देती है, ये चीज़ें जो आप इसमें नोट कीजिएगा। ठीक है, और भार की अगर बात करेंगे तो नर का 610 किलोग्राम होता है और मादा का 510 होता है। ठीक, और 36 से 40 माह की उम्र में जो है ये पहली बार बच्चा देती हैं। तो ये जो मतलब जो गर्भ धारण करती है उसका जो टाइमिंग होती है वो पूछी जा सकती है कि कितने माह तक की होती है, या मतलब कितनी माह में जो है ये पहली बार बच्चा देती है, 36 से 40 माह की उम्र में। ठीक है, फिर बदावरी है। बदावरी नस्ल का जो मूल जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश के इटावा और अगरी जिले में माना जाता है। और ये क्वेश्चन आया भी था बदावरी के जो है कहाँ पर पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश के इटावा और आगरा जिले में। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो दूध उत्पादन लगभग प्रतिदिन की बात हो रही है तो 3.6 किलो जी होता है। ये भैंसें कम दूध देती है बदावरी वाली, लेकिन दूध में वसा बहुत होती है इसमें 13% तक, यानी कि अगर आप मुर्रा में देखेंगे तो 7% तक वसा पाई जाती है, लेकिन बदावरी में बेशक वो कम दूध देती हैं बट उसमें वसा बहुत होती है 13% तक। अतः अधिक घी उत्पादन की दृष्टि से बदावरी भैंस दुनिया में सबसे, अब देखिए घी उत्पादन के लिए क्या चाहिए सबसे ज़्यादा, जिस दूध में सबसे ज़्यादा वसा होगी वहाँ से घी ज़्यादा आएगा। अब जैसे गाय का दूध है, गाय के दूध में वसा कम होती है तो घी भी जो है वहाँ से कम ही निकलता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वसा होगी उतना अच्छा घी जो है वहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो घी उत्पादन की दृष्टि से बदावरी भैंस जो है वो दुनिया में
में सबसे अच्छी मानी जाती है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस नस्ल के पशु जो हैं शुद्ध पशु मुख्यतः उत्तर प्रदेश के राजकीय पशुधन क्षेत्र इटावा, झांसी और मथुरा में पाए जाते हैं। भैंस जो है प्रति ब्यात 1100 किलोग्राम दूध देती है, यानी कि पूरा जो बता रखा है टोटल कि वो कितना दूध देती है हर एक ब्यात पे, तो 1100 किलोग्राम टोटल, और प्रतिदिन का 3.6 kg होता है, ठीक है। ये 50.3 माह में प्रथम बच्चा, यानी कि जो मतलब टोटल एज की बात हो रही है, जब वो 50 महीने की हो जाती है तो पहली बार बच्चा जो है देती है। शारीरिक भार नर का जो है ये 560 kg होता है, जबकि मादा का 490 kg होता है, ठीक है। जाफराबादी की अगर हम बात करें तो ये गुजरात इसका जो है नस्ल का मूल जन्म स्थान है, तो याद रखिए जाफराबादी गुजरात में पाई जाती है, ओके। काठियावाड़ के गिरवनों विशेषकर जाफराबाद में ये पशु जो है पाए जाते हैं, ठीक। दूध उत्पादन अच्छा होता है, प्रति ब्यात 1400 किलोग्राम दूध उत्पादन होता है। दूध में 8% वसा जो है इसमें पाई जाती है जाफराबादी में, ठीक है। सुरती की अगर बात करें तो सुरती गुजरात में, सूरत है ना गुजरात में, तो वहीं से लगा लीजिए कि सुरती का जो मूल जन्म स्थान है नस्ल का वो गुजरात में ही है, ठीक है। केला तथा बड़ौदा जिलों और आनंद जिला इस नस्ल का मूल जन्म स्थान जो है माना जाता है। 100 से 1300 किलोग्राम जो है ये प्रति ब्यात जो है दूध देती हैं, और ये जो पशु होते हैं दूध उत्पादन के लिए ही पाले जाते हैं। दूध में 8 से 12% तक वसा जो है पाई जाती है, ओके। गुजरात में हमने दो पढ़ी, एक जाफराबादी दूसरी सुरती। जाफराबादी में 8% वसा और सुरती में 8 से 12% वसा होती है, ओके। और बैल जो है ये हल्के कृषि कार्यों के लिए अच्छे होते हैं। फिर मैसाना जो है इसका माना जाता है, ये भी गुजरात ही माना जाता है। सावरकंठा और बंसाकंठा जिलों को माना जाता है, ठीक है। मैसाना वहाँ पे जगह का नाम है, तो उसी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है मैसाना नस्ल का, ठीक है। ये मुर्रा और सुरती के संकरण से उत्पन्न हुई है। अब ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मैसाना किसके संकरण से उत्पन्न हुई है, तो मुर्रा और सुरती गुजरात की है, मुर्रा हरियाणा की है, तो इन दोनों के संकरण से उत्पन्न हुई मैसाना, ठीक है। चलिए, और दूध उत्पादन क्षमता दिया है इसमें 1200 से 1500 kg तक होता है। नागपुर की अगर हम बात करें तो नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो यहाँ से आप बता सकते हैं अमरावती और अंकोला जिले माने जाते हैं, ओके। इस नस्ल को इलीचपुरी या बिरारी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये नोट कर लीजिएगा। नागपुरी को और किस नाम से जाना जाता है, इलीचपुरी और बिरारी के नाम से इसको जानते हैं। दूध उत्पादन क्षमता 700 से 1200 किलोग्राम तक होती है, और दूध में वसा कितनी होती है, 7% तक वसा इसके दूध में पाई जाती है, ठीक है। नीली रावी की अगर हम बात करें तो नीली रावी नदी पंजाब के आसपास का क्षेत्र जो है इसमें ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर जो है रावी नदी या सतलुज नदी के आसपास जो क्षेत्र होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं नीली रावी में, ठीक है, ओके। 1500 से 1800 किलोग्राम इसमें दूध उत्पादन होता है प्रति ब्यात, ठीक। चलिए बकरियों की बात करते हैं। भारत में बकरियों की 23 नस्ल पाई जाती हैं, जिनका यूज़ दूध, मांस, बैल और खाल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है तो कैप्रा हिरकस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। अन्य पशुओं की अपेक्षा बकरी की वृद्धि दर काफ़ी अधिक होती है, कितनी होती है, 2.43% होती है, ठीक है। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में पाई जाने वाली भारतीय नस्लें शरीर के आकार, प्रकार, गठन में काफ़ी भिन्न होती है। इसमें बहुप्रसवता गुण होने से प्रति बकरी एक से अधिक बच्चा जो है देती है, ठीक है। इनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में मांस का उत्पादन जो है होता है। तो बताया गया है भारत में 23 नस्लें हैं, बकरी का वैज्ञानिक नाम याद रखना है और वृद्धि दर कितनी होती है, ये चीज़ें इसमें 3 आपको याद रखनी है। अब चलिए देखिए बकरियों का वर्गीकरण किया गया है। उत्तरी ठंडी क्षेत्र की बात करें, सबसे पहले नॉर्थर्न टेम्परेट रीजन, यानी कि उत्तर में जो ठंडे क्षेत्र है ऊपर की तरफ, चाहे जम्मू कश्मीर है या इधर नीचे हिमाचल ये वगैरह हैं, तो यहाँ पर जो पाई जाती है बकरी वो कौन सी है, गद्दी, पश्मीना, चांगथांगी और चिंगू। ये चारों याद रखिए। उत्तरी ठंडे क्षेत्र में गद्दी, पश्मीना, चांगथांगी और चिंगू। फिर बात आती है उत्तर पश्चिम की। उत्तर पश्चिम वही यानी कि ये गुजरात और राजस्थान वाला जो एरिया है, अर्ध शुष्क एरिया, यहाँ पर जमुनापरी, बर्बरी, बीटल, मैसाना, मारवाड़ी, जखराना, सिरोही, सुरती, कच्छी, जालाबादी, ये जो है इस तरफ पाई जाती हैं। फिर बात करते हैं साउथ साइड की, तो साउथ साइड में संगमनेरी, उस्मानाबादी और मालाबारी, ये 3 जो है दक्षिण साउथ के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर बात करते हैं पूर्व के क्षेत्र की, पूर्व क्षेत्र वही असम वगैरह जो हो गई, गंजम, काली बंगाल। भारत की बकरियों की जो नस्ल उत्पादन में अच्छी मानी जाती है उनका वर्णन ये है। तो याद रखिए कि कौन सी कहाँ पर जो है इनका माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए बर्बरी हम पढ़ रहे हैं। बर्बरी अगर आप देखेंगे तो इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, ये रहा देखिए बर्बरी,
यहाँ पर ये उत्तर पश्चिमी यानी कि इधर वाला इलाका जो है आ जाएगा। तो ये यूपी के एटा, आगरा, अलीगढ़ व मथुरा जिलों में पाई जाती है बर्बरी। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? आपको पता है बाबरी मस्जिद यूपी में है, उसको लेके जो है इतना विवाद रहा है, तो बर्बरी इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बाबरी मस्जिद जब वहाँ पर थी तो बर्बरी भी जो है वहीं की जो है नस्ल होगी, ठीक है। तो ये आगरा में ही अलीगढ़ मतलब आगरा, अलीगढ़ और मथुरा ज़िले में पाई जाती है। ओके, बाकी चीज़ें इसमें इतनी ज़्यादा याद रखने की नहीं है, सिर्फ इसका ये याद रखिए कि किन ज़िलों में ये पाई जाती है नस्ल, ठीक है। तो बर्बरी उसमें हो जाएगी, ठीक है। लाभकारी नस्ल है ये, 1 से 2.5 किलोग्राम दूध जो है देती है और घर में रख कर पालने के लिए उपयुक्त होती है, ठीक। बस इतना ही इसमें याद रखिए। चलिए आगे है जमुनापुरी। जमुनापुरी नस्ल की जो बकरियां हैं ये भी उत्तर प्रदेश के इटावा में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये दुकाजी नस्ल है, इसमें अच्छा मांस व अधिक दूध प्राप्त होता है, याद रखिए। दुकाजी नस्ल है ये जमुनापुरी, ठीक है। बस इनका गर्भकाल 5 माह का होता है, 2 से 3 किलोग्राम ये दूध देती हैं। याद रखिए, देखिए अगर उत्तर प्रदेश नहीं दिया है तो मध्य प्रदेश में भी जो है ये पाई जाती है, ठीक है, चंबल और यमुना नदी के बीच में। तो दोनों नाम याद रखिएगा जमुनापुरी में। फिर बीटल की अगर हम बात करें तो बीटल जो है ये पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर ज़िले में पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है ये। और इस नस्ल का विकास जमुनापुरी नस्ल से ही किया गया है, ठीक है। अब आ सकता है बीटल नस्ल का विकास किस नस्ल से किया गया है, तो जमुनापुरी से, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे पाई जाती है? पंजाब में जो है इस नस्ल का विकास जो है माना जाता है, उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। और ये नस्ल भी कैसी है? द्विकाजी है और दूध और मांस के लिए अच्छी होती है। वर्ष में एक बार जो है ये 1 या 2 बच्चा जो है देती हैं, ठीक। सुरती नस्ल की अगर हम बात करें तो सूरत गुजरात में है, तो गुजरात के सूरत, बड़ौच और महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई, नासिक जिलों में ये पाई जाती है। गुजरात के अलावा भी याद रखिए कि कहाँ कहाँ ये पाई जाती है, तो बड़ौच, महाराष्ट्र, मुंबई के नासिक जिलों में ये पाई जाती है। और सुरती जो नस्ल है ये घर में रख कर पाली जाती है, दुधारू नस्ल ये होती है, ठीक है, दुधारू नस्ल। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, ये बीटल था या जमुनापुरी था, ये कैसी थी? द्विकाजी थी, ठीक है, द्विकाजी थी। और लेकिन सुरती जो होती है वो दुधारू नस्ल होती है। सिरोही नस्ल की अगर हम बात करें तो सिरोही राजस्थान के सिरोही जिले में प्रमुखता से ये पाई जाती है, ठीक है। घर में रखकर पाली जाने वाली है और इस नस्ल में गले के नीचे कंगली होती है जिससे इसकी पहचान की जाती है। मांसल भाग होता है और उसी से जो है सिरोही की पहचान की जाती है। और प्रतिदिन 0.5 से 1 किलोग्राम यानी कि 1 किलो दूध जो है ये देती है। ये भी द्विकाजी नस्ल है और दूध और मांस के लिए पाली जाती है, ठीक है। तो याद रखिए, हमने सिर्फ एक ही पढ़ी दुधारू नस्ल में, वो है सुरती। सुरती कहाँ की है? गुजरात की है। मारवाड़ी की अगर हम बात करें तो मारवाड़ जोधपुर जिले राजस्थान में पाए, नाम से भी आप पता कर सकते हैं कि कहाँ की है ये, ठीक है। और ये भी द्विकाजी नस्ल है। दूध उत्पादन वही 8 से 1 किलोग्राम यानी कि 0.8 kg से 1.0 औसतन 92 किलोग्राम दूध देती है। बाकी ये सब पूछेंगे भी नहीं, पूछना नहीं चाहिए। बाकी HSC का कुछ भी नहीं पता है कि क्या पूछ ले वो, बट एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज सिर्फ इनका उत्पत्ति स्थान अगर आपको पता है तो आई थिंक वही पूछा जाना चाहिए अगर पूछते हैं तो, ठीक है। महसाणा की बात करें तो ये गुजरात राज्य का महसाणा जिला है और आसपास का क्षेत्र है। ये भी द्विकाजी नस्ल है, ठीक है। बस नस्ल याद रखिए कि कहाँ पर उत्पत्ति हुई है और कैसी नस्ल है। तो द्विकाजी नस्ल है। जखराना की जो है ये राजस्थान के अलवर जिले की बहरोड तहसील तक की सीमा, तो जरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इनकी संख्या जो है काफ़ी कम पाई जाती है, ठीक है। ओके, चलिए उस्मानाबादी की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। मांस अच्छा होता है और ये द्विकाजी नस्ल की होती है। ये भी दुकाजी नस्ल था। ये जखराना भी दुकाजी नस्ल है, उस्मानाबादी भी दुकाजी नस्ल है, ठीक है। विदेशी बकरियों की नस्लें देखिए। विदेशी नस्ल की बकरियां जो होती हैं वो दूध अधिक देती हैं और इनमें उत्तम गुणवत्ता का बाल जो है प्राप्त होता है। अंगोरा प्रमुख नस्लें जो है निम्नलिखित देखिए। अंगोरा, एंग्लो न्यूबिन, अल्पाइन, टोगनबर्ग और सानन, ये विदेशी बकरियों की नस्लें हैं। सबसे पहले अंगोरा है। ये नस्ल तुर्की या एशिया माइनर में मूल रूप से विकसित हुई है और यह हमारे देश में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। कहाँ पर जो विकसित हुई हैं? तुर्की और एशिया माइनर में। और ये कहाँ पर मिलती हैं? अंगोरा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये पाई जाती हैं, ठीक है। इनका जो पूरा शरीर होता है वो गुच्छेदार बालों से ढका हुआ होता है और यह नस्ल मोहेर के लिए उपयोगी है, ठीक। और ये 1.5 किलोग्राम प्रति बकरी जो है उत्पादन इसमें होता है अंगोरा में। आगे है एल्गो न्यूबिन। एल्गो न्यूबिन जो है सूडान और अफ्रीका के क्षेत्रों में पाई जाती है।
ठीक है। इसे जर्सी भी कहा जाता है, एल्गोन्यूबिन को और क्या नाम से जानते हैं, जर्सी भी। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, सूडान और अफ्रीका के क्षेत्र हैं। ठीक है। आगे है, इस नस्ल की बकरियां फ्रांस में पाई जाती है। अल्पाइन, अल्पाइन जो है, देखिए सिर्फ आपको याद रखने, इनका उत्पत्ति स्थान कुछ भी पूछ सकते हैं वो यहाँ से। तो बकरियां फ्रांस में पाई जाती हैं। काला और सफ़ेद इनका रंग होता है, यानी कि जो बकरी होती है वो काले और सफ़ेद रंग की होती है यहाँ पर। ओके। और इतना उत्पादन होता है, 3 से 4 किलोग्राम दूध देने वाले पशु भी इस नस्ल में पाए जाते हैं अल्पाइन में। तो मेन इसमें आपको सिर्फ उत्पत्ति देखनी है इसकी, तो फ्रांस में, एल्गोन्यूबिन की सूडान और अफ्रीका में। और पहली कौन सी थी, अंगोरा, ये तुर्की और एशिया माइनर में, और भारत में ये कश्मीर हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। टोगनबर्ग की अगर हम बात करें तो टोगनबर्ग का मूल स्थान जो है ये स्विट्जरलैंड है। ठीक है। दुधारू नस्ल और प्रतिदिन 2 किलोग्राम दूध देती है टोगनबर्ग। सानन की अगर हम बात करें तो सानन का मूल जन्म स्थान स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के 2 हैं, टोगनबर्ग और सानन, दोनों याद रखिए। ठीक है। सानिन नस्ल की बकरियों को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। देखिए आ गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस नस्ल की बकरियों को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है, तो सानिन नस्ल की बकरियों को जो है विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। ठीक है। अन्य दूध उत्पादक प्रजातियां देखिए, भारत में कुछ ऐसे दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर दूध उत्पादन कुछ विशेष प्रकार के पशु जैसे याक और मिथुन से भी जो है किया जा रहा है। याक देखिए, भारत में याक की अगर हम बात करें तो ये 4 पहाड़ी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेशों में ये पाई जाती हैं याक। देश में अगर इनकी कुल संख्या पूछी जाए तो लगभग 40,000 याक हैं, और जम्मू कश्मीर में जो है लगभग 4,000 से 6,000 मीटर ऊंचाई पर कारगिल और लेह क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं याक। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सांगला, पंगी व स्थित घाटियों में ये पाए जाते हैं। याक बर्फ और ठंडे स्थानों पर रहने वाली गाय के आकार का एक पशु होता है, और इसका यूज जो है दूध, मांस और कृषि कार्यों के लिए पाले जाते हैं। ठीक है। पहाड़ों पर ये बोझा ढोने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। और एक मादा याक 180-270 दिन के ब्यात में 300 से 700 किलोग्राम दूध जो है देती है। और इनके दूध में वसा कितनी होती है ये पूछा जा सकता है, तो 6 से 8% तक वसा होती है याक के दूध में। नर याक खेतों में हल चलाने के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है। मिथुन की अगर हम बात करें तो भारत में मिथुन पूर्वोत्तर राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसे पहाड़ी गाय कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पहाड़ी गाय किसे कहा जाता है, तो मिथुन जो है उसको पहाड़ी गाय कहा जाता है। और ये समुद्र तल से 1,000 से 3,000 मीटर की ऊंचाई तक ये पाले जाते हैं। बहुत कुछ है ऐसा जिस जो गायों से इसकी शारीरिक संरचना जो है मिलती जुलती होती है। पूंछ इसमें छोटी होती है। और ये जो है मिथुन जो है ये मांस के लिए पाली जाती हैं, लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में 1 से 2.5 किलोग्राम दूध जो है प्रतिदिन इन्हें प्राप्त हो जाता है, जिसमें 4 से 5% जो है वसा होती है। ठीक है। वयस्क मिथुन का शारीरिक भार 400 से 500 kg होता है, और जन्म के समय ये 20 से 25 किलोग्राम होता है। ओके। तो ये था सारी नस्लें जो भी हमने पढ़ी गाय, भैंस, बकरी की, वो सारी हमने इसमें कवर कर ली हैं जो पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो आपको जो है इनका सबसे पहले आपको जो है, चाहे आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा कि किसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। एक काम कीजिएगा, जैसे गुजरात में है तो कौन कौन सी भैंस, बकरी और गाय हैं जहाँ पे इनका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। हरियाणा में तीनों का लिख लीजिए एक साथ, पूरी एक टेबल बना के। ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि कौन सा कहाँ पर ये पाई जाती है। फिर विदेशी बकरियों की नस्लें हैं कौन कौन सी होती हैं, या गायों की कौन कौन सी नस्ल होती है, किस किस के संकरण से क्या मिला, कौन सी किसकी उत्पत्ति हुई, किसका विकास हुआ है, वो चीज़ें जो है आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है। तो इसमें से ये आई थिंक 5 से 6 क्वेश्चन जो थे शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक, 5 से 6 से ज़्यादा ही क्वेश्चन जो थे दोनों शिफ्ट में, अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा ही क्वेश्चन जो थे यहाँ से आए थे। तो अच्छे से याद कीजिएगा इन्हें। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।